मैं विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज से कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। कुछ ऐसा ही बयान कमलनाथ पहले भी दे चुके हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष भी थे उस समय बीजेपी ने कमलनाथ पर जमकर आरोप भी लगाए थे। हालांकि अब डॉक्टर गोविंद सिंह सदन में कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं। वैसे तो कमलनाथ को मानसून सत्र के पहले दिन सदन में होना था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस सरकार को लहसुन समेत अन्य मुद्दों पर घेरती दिखी, तो सदन के बाहर कमलनाथ कमान संभालते हुए नजर आए। यानी इस बार कांग्रेस ने सदन से सड़क तक घमासान का मन बना लिया है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा कहते हैं कि किसान की आय दोगुना करेंगे। आज लहसुन खरीदने नहीं जा रहे हैं, प्याज खरीदा नहीं जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और विधायक खरीद लेते हैं करोड़ों में, लेकिन लहसुन किसान का नहीं खरीद रहे हैं, प्याज नहीं। इस बात को लेकर ये हम लहसुन विधानसभा के अंदर लेके जा रहे हैं। इधर विपक्ष की मांग पर सत्र 11.5 घंटे चलाने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सहमति दे दी है, लेकिन बीजेपी सदन में कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो कांग्रेस के विरोध को नाटक और नौटंकी करार दे दिया है। कि जो संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ अपने आप को बताते हैं, ज्ञाता बताते हैं, वो अगर सदन के भाषण को बकवास कहेंगे तो फिर जनता भी कांग्रेस को बकवास समझने लगेगी। लोकतंत्र का मंदिर है, वो ईंट गारे का नहीं है। वो सदन से जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च सदन है। सबको ताकत, कमलनाथ जी को भी ताकत उसी सदन से मिलती है जिसको वो बकवास कहते हैं। एक्चुअली कांग्रेस के लोग नाटक नौटंकी करने के पुरानी परंपराओं में चलने वाले लोग हैं। मेरा कहना है जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे आप उठाइए सदन में। तो कोई मुद्दे तो है नहीं, इसलिए क्या करना, कभी लहसुन पे, कभी प्याज पे, कहीं कुछ पे, कहीं कुछ पे नाटक नौटंकी करते हैं। विधानसभा का कीमती समय बर्बाद ना करें इन सब नाटक नौटंकियों से। मूल रूप से जनहित के मुद्दे उठाएं और हमारी जिम्मेदारी भी है, आप हमको ध्यान दिलाते, हम उनको पूर्ण भी करेंगे। जैसी उम्मीद थी, विधानसभा सत्र मानसून का आगाज कुछ वैसा ही हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि कमलनाथ के सदन में नहीं रहने का मामला कांग्रेस पर फिर भारी पड़ता दिख रहा है। अब कांग्रेस आने वाले दिनों में विधानसभा में इसे कैसे हैंडल करेगी और क्या कांग्रेस अपनी आक्रामकता को बरकरार रख पाएगी, ये भी सवाल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है सड़क, सदन और सियासत। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर लहसुन लेकर प्रदर्शन किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए, जिस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरह सदन के बाहर और भीतर जो कुछ देखने को मिला, तो आने वाले दिनों में जो और सदन चलना है उसमें क्या कुछ और दिखाई देगा? क्या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब रहेगा, या फिर सरकार ने जिस तरह से जवाब किया है और बैकफुट पर खड़ा किया है कमलनाथ को, वो कामयाब होंगे? यही हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन उससे पहले आज किन सवाल के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे, जरा देख लेते हैं वो 3 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सदन में कमलनाथ की गैर मौजूदगी विपक्ष पर भारी पड़ेगी? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ ने फिर बीजेपी को मौका दे दिया है? सवाल नंबर 3, क्या सड़क से सदन की लड़ाई 2023 की तैयारी है? तो सड़क, सदन, सियासत, इस पर हम बात करेंगे और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द प्रयास रहेगा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे चैनल हेड, न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। साथ ही रजनीश अग्रवाल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री। रजनीश जी, आपका भी स्वागत है। और बतौर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और एक वरिष्ठ लीडर अब्बास हफीज साहब भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। युवा लीडर हैं, बोल रहे हैं वरिष्ठ मत कहिएगा मेरे को, मैं युवा लीडर हूँ। लेकिन आज चर्चा को आगे बढ़ाते, दरअसल सदन का आज पहला दिन था। कई ऐसी बातें देखने को मिली। वह श्रद्धांजलि के साथ ही संपन्न हो गया सदन, लेकिन उसके बाहर जो चीज़ें नजर आई उससे लगता है कि सदन जब आगे बढ़ेगा तो कुछ और भी होगा। पर कमलनाथ का नहीं आना क्या एक मुद्दा है? शरद जी के पास चलूंगा सबसे पहले। सर,
जिस तरह आज सदन के पहले दिन की कार्रवाई हुई, हालांकि जैसा होता है अमूमन हमने देखा है कि पहला दिन जब भी होता है तो श्रद्धांजलि अर्पित होती है और उसके बाद सदन संपन्न हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दी है, कमलनाथ का नहीं पहुंचना, फिर कमलनाथ जी का जो मुखरता के साथ वो हमेशा अपनी बात को अपने ढंग से रखते हैं, कहते हैं, वो भी उन्होंने कह दिया। कैसा दिखाई देता आने वाले दिनों में आपको सदन, और आज की जो कार्रवाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, कमलनाथ एक ऐसे लीडर हैं जो बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहने की उनकी आदत है, और यही आदत कई बार कांग्रेस के लिए चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि जो कमलनाथ बीइंग एन सीनियर लीडर पार्टी के, राहुल गांधी जी की यात्रा में वो उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने उसको कहीं उसको पीछे छोड़ा है या उन्होंने उसमें शामिल ना होने की उनकी कोई वजह है। उन्होंने ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ मध्य प्रदेश है और इससे वो अलग नहीं होंगे 2023 तक। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि बहुत से केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े, पार्टी की केंद्रीय इकाई से जुड़े जो कार्यक्रम हैं, कमलनाथ उनमें भाग नहीं लेते हैं, और उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से, राहुल जी से, सोनिया जी से या किसी अन्य सीनियर लीडर की तरफ से कोई आपत्ति भी नहीं आती है। इसकी बड़ी वजह यही है कि कमलनाथ एक अपना कमिटमेंट शो कर चुके हैं, लेकिन जिस भाषा का उपयोग कई बार उनसे हो जाता है, बकवास एक ऐसा शब्द है, अगर इसके बजाय वो ये कहते कि मैं अभी फ़िलहाल कुछ व्यस्तताओं के चलते सदन से दूर रहूँगा, और ये भी अगर वो कहते, बकवास ना कह के, कि सदन में होता क्या है, वहाँ तो सिर्फ दोहराव होता है शब्दों का, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बातें बार बार कहते हैं उनमें भी कथित रूप से दोहराव है, तब भी ये मसला पेचीदा होता और आगे बढ़ता और बीजेपी को मौका मिलता। अब इससे हुआ क्या है कि जो भी विपक्ष के पास एक मुद्दे उठाकर वो घेरने की कोशिश रूलिंग पार्टी को कर रही थी, तो रूलिंग पार्टी के पास अब एक बड़ा मसला ये हो गया है, बुधवार को जब जैसे ही सदन आरंभ होगा जी, और विपक्ष कथित भ्रष्टाचार, लहसुन की प्राइसिंग, कारम डैम और तमाम इश्यूज उठाएगा, तो सत्ताधारी दल के सदस्य ये कहकर उसका विरोध करेंगे कि आपके नेता तो ये कहते हैं कि बकवास है, तो सदन की आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये मसला थोड़ा सदन के एक दिन पहले मुझे लगता है कि ये एक चुनौती विपक्ष के लिए चिंता चिंतन का सबब हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और शायद इसकी बानगी भी दिखाई दी थोड़ी ही देर बाद जब सदन संपन्न हुआ। उसके बाद पूरा विपक्ष पहुंचा भी और ये कहा कि मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। बाद में सदन ने भी ये माना है, विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये माना है, और समय अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी गई। अब करीब 11:30 सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई का मतलब यही रहेगा कि विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। अब्बास जी, यही आपके सामने एक चैलेंज भी होता है कई दफ़ा, जैसे शरद जी भी कह रहे थे कि जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ऐसे हो जाते हैं कि विपक्ष को अपने आप कटघरे में खड़ा होना पड़ता है और मौका मिल जाता है पक्ष को बोलने का। देखिए, एक ऐसी सरकार है जिसको किसी भी हाल के अंदर मुद्दों से भटकाना है। जनता के मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं हो, उनकी नाकामी की पोल नहीं खुले, तो वो किसी भी मुद्दे को मुद्दा बनाने के लिए, राई का पहाड़ बनाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कमलनाथ जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और मुझे लगता है जितना मध्य प्रदेश के हर एक नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन, जिस भी पार्टी की बात करें, जितने भी नेता होंगे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर रह चुके हैं या रह रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा अनुभव कमलनाथ जी को है। संसदीय कार्य मंत्री भी बहुत लंबे समय तक कमलनाथ जी रहे यूपीए के दौरान, और फ्लोर को अच्छे से मैनेज करने के लिए भी जाने जाते हैं, तो उनको मालूम है कहाँ क्या बोलना है। उन्होंने सदन के बारे में, जो आज की बात है ये नहीं कहा, उन्होंने शिवराज जी के ऊपर कहा, और शिवराज जी से जब जब चर्चा की बात, तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि शिवराज सिंह चौहान जी इतने वरिष्ठ नेता, हमारी एक पूरी पीढ़ी निकल रही है उनको मुख्यमंत्री देखते हुए, लेकिन उसके बाद भी मुद्दों से छोड़कर जो वो बातें करते हैं, तो आज मध्य प्रदेश की जनता भी उनकी बातों को नहीं सुन रही है। सदन में बकवास होती है? सदन में शिवराज जी अगर मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे, या कोई भी होगा मुद्दे बात नहीं करेगा, तो उसको अगर कमलनाथ जी बकवास कहते हैं तो क्या गलत है? मैं यही कहूँगा। आप बताइए, सदन के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाती है, कई बार की गई, एक बार इस सरकार ने नहीं बुलाने दिया।
एक बार नहीं माना गया। ओबीसी आरक्षण जो इनकी गलती से चला गया, ओबीसी आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कमलेश्वर पटेल जी ने करी, नहीं माना। बिजली संकट ने पूरा मध्य प्रदेश आ गया, विशेष सत्र बुलाने की मांग करी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि पेयजल संकट, बिजली संकट के विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि हम जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकें, पर इनको उस वक्त भी आज विधानसभा अध्यक्ष ने ये माना, उन्होंने और कहा आज उन्होंने की समय तारीख बढ़ा में दिया, आज की उन्होंने समय तारीख बढ़ा में एक दिया। बड़ा विषय ये है कि आप खुद देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय कमलनाथ जी ने अपनी बात कहकर उससे वो कहा कि मुझे बाहर रहना है और बाहर की असर ज़्यादा है, तो सदन के अंदर एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी संभालें। भारतीय जनता पार्टी को तब भी पेट में दर्द था, भारतीय जनता पार्टी को आज भी पेट में दर्द है। कमलनाथ जी आए तो परेशानी, कमलनाथ जी नहीं आए तो परेशानी। आज सबसे बड़ी परेशानी जनता की हफीज है। साहब, सवाल सिर्फ यही है, इतना सा सवाल है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष अब है सदन में, और मैं पीसीसी चीफ के नाते मेरी जवाबदेही अधिक है, सदन बहुत गरिमापूर्ण है, मैं जरूर उपस्थित होना चाहूंगा। 1-2 दिन का समय है, कुछ व्यस्तताएं रही राजनीति की, मुख्यमंत्री भी व्यस्त रहते हैं, क्या ये कहना के बजाय इस शब्द का प्रयोग ज्यादा जरूरी लगता है? शरद जी, मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी जिस कद के तजुर्बेकार नेता हैं और उनके बारे में कोई भी टिप्पणी रजनीश जी या मैं उनसे बेहतर है कि वो खुद ही इसके ऊपर अगर कोई बात कहें, लेकिन बात का अर्थ एक ही है, उसको आप अच्छे से कहिए या किसी और अंदाज में कहिए, अर्थ वही होगा। जो बात कही जा रही है कि मुद्दों से भटकाने वाली बातें अगर होंगी सदन में, वो बातें बिल्कुल ही किसी वैल्यू की नहीं रहेंगी, वो किसी मतलब की भी नहीं रहेंगी, औचित्य की भी नहीं रहेंगी। जो लोग मुद्दों से हटके बात करेंगे सदन की, वो भी गरिमा को गिरा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और एक आखिरी बात मनोज जी, कि सदन में न रहने का बड़ा विषय बनाया गया। हमें 15 महीने में याद है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी अनुपस्थित रहे हैं अपने खुद की सभाओं के और दौरों को लेकर। तो ये होता है, हर प्रदेश में होता है। जी रजनीश जी, कमलनाथ ही क्यों? हमेशा हम देखते हैं, हालांकि वो लीडर अपोजिशन भी नहीं है, अब तो गोविंद सिंह है, लेकिन सवाल यही है कि बार बार निशाने पर कमलनाथ आ जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी भी निशाने पर रहा करते रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल। वो कांग्रेस की तरफ से नेता कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री रहे 15 महीने, पीसीसी के अध्यक्ष हैं और उनको नेता कांग्रेस मानती है। जब कांग्रेस उनको नेता मानती है तो हम उनको कांग्रेस का नेता मानकर क्यों अड़े हाथों नहीं ले? जबकि कमलनाथ जी जिस प्रकार के शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं, वो विधानसभा की गरिमा गिराने का कृत्य कर रहे हैं। मैंने तो आज बयान में कहा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी स्वयं संज्ञान में लें, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से सदन में नहीं बोलते, एक व्यवस्था के तहत बोलते। विधानसभा हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है और उस प्रक्रिया के तहत विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं और वहां मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। उनको ये बोलना, विगत 23 और या 24 अप्रैल को कमलनाथ जी एक इंटरव्यू में कहते विधानसभा की कार्रवाई बकवास होता है, मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता। ये रिकॉर्ड है, वीडियो है। तो ये सवाल ये है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते और आप नहीं करते। वो कम से कम सीजन पॉलिटिशियन तो मत बताइए कमलनाथ जी को। मैं उनके इतिहास विकास में नहीं जाता, किस प्रकार के क्या क्या कृत्य रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका भरोसा नहीं है, अधिनायकवाद, अहंकार, और अगर और तो दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं हताशा और कुंठा भी उजागर होती है कमलनाथ जी की। क्योंकि जिस प्रकार से मात खाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से चल रहा है, उसके कारण वही बार बार कई उपचुनाव, कई सारे चाहे बीते वर्षों में हुए हों या लोकसभा का उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव, आम चुनाव हुए हों, तो सब हमारे सामने है। इसलिए कुंठा भी वो हो सकती है। और आज की तारीख में तो पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से कुंठित होकर अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस प्रकार से संघ की गणवेश में आग लगाकर वो चित्र करते हैं, वो भी उजागर होता है कि किस प्रकार से कुंठित मानसिकता इनकी काम कर रही है। शर्मा को सवाल आपका रहेगा, बुद्धि की जगह काम कर नहीं रही और इसीलिए कांग्रेस का पतन लगातार हर जगह हर स्थान पर हो रहा है। जी शरद जी, कुछ आप चाहेंगे कुछ? देखिए मनोज जी, बात सिर्फ यही है कि कमलनाथ जी की साफगोई कई बार पार्टी पर भारी पड़ जाती है। बात तुलना की नहीं है, कांग्रेस का अपना नज़रिया है, बिल्कुल ठीक कहना है अब्बास हफीज जी का कि इतने सीनियर लीडर के लिए उस पर वो कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और यही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताकत है, कमलनाथ जी का होना, तो यही कांग्रेस की चुनौती भी है कि जिन विषयों पर कई बार उनसे मिलकर
आप ये निवेदन कर सकते हैं कि कमलनाथ जी ये कहना, इस तरह से कहना उचित नहीं है। हमारा विनम्र आग्रह है कि इस तरह की आपका मंतव्य जो भी है वो आप अपने मन के भीतर रखिए, लेकिन उसको अभिव्यक्त करते समय थोड़ा सा शब्दों का हमें, ऐसा कहने वाला कोई नेता उनकी सीनियरिटी के चलते, आप देखिए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जी मोहन भागवत जी हैं, वहाँ बात ये हुई कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि कौशल्या माता का मंदिर है, राम की माता जी का, आरएसएस के प्रमुख वहाँ आए, दर्शन करें। मनमोहन वैद्य जी ने, जो स्पोक्स पर्सन है संघ के, उन्होंने कहा हमें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन आज मोहन भागवत जी उस मंदिर में गए और दर्शन करके लौट आए। भूपेश बघेल जी बड़ी चतुराई से इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। कमलनाथ जी भी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत चतुराई से चीज़ों को आके रखते हैं, लेकिन बोलने के मामले में वो जिन चीज़ों को जिस तरह से पॉलिश्ड मैनर में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बजाय वो उसको कुछ रॉ तरीके से रख देते हैं, बिल्कुल उस तरह से सामने रख देते हैं जिस रूप में वो उनके मन में उमड़ती घुमड़ती हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी को मौका भी देती हैं ये बातें उनकी, और एक डिस्प्यूट भी इसको लेकर खड़ा हो जाता है। तो क्या ये भी माना जाए कि इसीलिए आज विपक्ष के नेताओं की मुलाकात हुई बाद में विधानसभा अध्यक्ष से, उन्होंने कह भी दिया कि समय को और बढ़ा दिया जाएगा, लंच नहीं होगा, बिना लंच के अब चर्चा चलेगी। जाहिर सी बात है, बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, तो एक मौका भी दे दिया विधानसभा अध्यक्ष ने, और सरकार भी शायद ये चाह रही होगी कि आइए आप बहस कर लीजिए, पर उनके सामने एक मुद्दा ये भी होगा कि वो बार बार कमलनाथ की बात करेंगे। शरद जी आपसे। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र में कई मुद्दे थे ऐसे मनोज जी, जो विपक्ष को इस बार सत्ताधारी दल को घेरने के लिए एक आधार इस मायने में दे रहे थे कि कुछ इश्यूज ऐसे थे जिनको लेकर निश्चित तौर पर इश्यूज लोकतंत्र में उठते हैं, और ये विषय उठे थे। लेकिन इस विषय ने जो ठीक सत्र के पहले दिन उठ गया, इसने सत्ताधारी दल को ये मौका दे दिया कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आपका रवैया, आपका नजरिया ये है, तो यहाँ संवाद की प्रणाली पर ही आपने प्रश्न उठा दिया है। ऐसा आरोपण करते हुए, इस तरह के आरोप को लेकर बीजेपी अब बहुत पहले ही दिन जिस तरह जहां खड़ी नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए चुनौती है, और शायद इससे कांग्रेस बच सकती थी। जी बिल्कुल। अब्बा जी आपसे मेरा यही सवाल रहेगा, क्या कांग्रेस इनसे बच सकती थी? और दूसरी बात यह है कि जिस तरह का मौका आज, अब आपको मौका है, 2 दिन आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जिन मुद्दों को लेकर आगे जा सकते हैं, लेकिन बार बार सवाल वही आएगा कि निशाने पर कमलनाथ ही रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मनोज जी, हमने आज ही मुद्दे उठाए, जबकि आज का दिन श्रद्धांजलि वगैरह में ख़त्म हो जाता है। पहले दिन सत्र में चलता नहीं है ऐसा कुछ भी, दूसरे दिन से बिजनेस शुरू होता है। अब सबसे बड़ा विषय, जैसे शरद जी ने कहा कि बीजेपी इस तरह से अब मुद्दे को भुना कर और उन सवालों से जो अब मुद्दे थे उनसे बचने का काम करेगी। आज आम जन इस बात को अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छोटे बड़े मुद्दे में जनता को उलझाकर ध्यान मोड़ने का काम करते हैं। तो ये बात आज जनता समझ चुकी है। हमारी तैयारी पूरी है, प्रश्नों के जवाब तो मिलने नहीं वाले हैं, भाजपा की सरकार में जवाब अब मिलना बंद हो गए हैं। हर जवाब आता है विधायक के हर प्रश्न का, सदस्य के हर प्रश्न का, के जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो जवाबों से तो उम्मीद है नहीं, आरटीआई के जवाब हों या विधानसभा में क्वेश्चंस हों, लेकिन बड़ा विषय यह है कि अब जनता समझ चुकी है कि जनता को समझ में आ रहा है, मूल मुद्दों से जनता पीड़ित है, प्रभावित है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेतागण, हमारे बड़े भाई रजनीश भाई को भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ का अपना खुद का अपमान या अपने खुद के ऊपर कोई बात कही गई को एक बड़े पर्सपेक्टिव में मत जोड़ा कीजिए। आज सबसे बड़ा विषय है कि शिवराज जी के ऊपर दिया गया बयान कि शिवराज जी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, वो मुद्दों से हट के बात करते हैं। जिस बात अगर ऐसी है तो उसका अर्थ वही है कि बकवास है। अब इसके ऊपर ये कह देना पूरे सदन का अपमान कर दिया गया, पूरे सदन में अपमान हो गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री अपनी ही बात करते हैं, राज्यपाल का भाषण नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का भाषण है। अब दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पे कोई टीका टिप्पणी कर दो तो पूरे धर्म पे टिप्पणी, टीका टिप्पणी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब हर चीज़ के ऊपर उसी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही मोदी जी पे कोई टिप्पणी कर दो तो पूरे देश के ऊपर, पूरा देश का अपमान कर दिया। अरे मोदी जी देश नहीं है, शिवराज जी सदन नहीं है। आज मुख्यमंत्री यदि सदन में बात रखेंगे तो अपनी बात तो रखेंगे ना। मुख्यमंत्री महोदय, क्या आज मुख्यमंत्री महोदय सरकार की बात सदन में मुद्दों की बात रखेंगे? मुख्यमंत्री महोदय सदन के अंदर के महिलाओं की असुरक्षित माहौल के ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं
क्या मुख्यमंत्री महोदय किसानों की जो कर्ज माफी बीच में रोकी हुई थी उस पर चर्चा करने को तैयार हैं? क्या मुख्यमंत्री महोदय बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं, बिजली संकट पूरे प्रदेश के अंदर है, किसानों को बिजली पूरी तरह से नहीं मिल रही, क्या इस पर तैयार हैं? क्या मुख्यमंत्री महोदय मुआवजे की देरी के ऊपर तैयार हैं? बात चर्चा करने को तैयार ही कहां है? क्या बेरोजगारों आज हमारे प्रदेश कार्यालय के अंदर जिस तरह से ओबीसी वर्ग के लोग आए जिनको नियुक्ति नहीं दी गई, वो कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षण लगवा दीजिए, किसी विधायक से जवाब देने को सरकार तैयार नहीं है। ये ऐसी सरकार है मनोज जी जिसको कोई मतलब ही नहीं है मुद्दों के ऊपर चर्चा करने। समय दिया ना आपको, समय दिया ना, कल 2 दिन समय बढ़ा दिया, इसीलिए तो समय बढ़ा है कि आप करते हैं घंटे बढ़े हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो जवाब भी देंगे। रजनीश जी, हमेशा ये शिकायत रही है विपक्ष जी। नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, तथ्य के साथ में गलत, तथ्यों के साथ में गलत है। हर विषय पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, जो कई विषयों का उल्लेख कर रहे हैं, बीते सत्रों में उन पर भी चर्चा हो गई और इस सत्र में भी तैयार, सरकार तैयार, कार्यमंत्रणा समिति में स्वयं संसदीय कार्यमंत्री तैयार, मीडिया के सामने संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। हम कर्ज माफी में 3 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्टर में चर्चा के लिए तैयार, किस प्रकार से धोखा दिया। हम तैयार है कि किस प्रकार से सूखा का मामला हो या बाढ़ का, अतिवृष्टि का मामला हो, मुआवजा एक ढेला का कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने दिया और यहाँ पूरा पैसा जो मुआवजा का है डिसबर्स करना शुरू हो गया। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है कि किस प्रकार से संबल योजना, किस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को उन्होंने बंद कर दिया। हम चर्चा के लिए तैयार कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन ये क्या उस समय को कमिटमेंट के साथ में एक विपक्ष की भूमिका, धारदार भूमिका, पूरी साख के साथ भूमिका, 90 तोले शब्दों में आप हमला बोलिए ना, किसने रोकना है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तात्कालिक जो मुद्दे हैं, तात्कालिक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना पाएगा। तात्कालिक जो मुद्दे उन पर चर्चा से क्यों बचना चाहते हैं? अरे भाई, मैंने कहा ना कि उन्होंने जिन कर्ज माफी और तमाम प्रकार के विषय का मैं उन्हीं का उल्लेख किया, मैंने अपनी तरफ से नया विषय नहीं जोड़ा है और ये नहीं कहा संसदीय कार्य मंत्री ने कि इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी, इन विषयों पर नहीं होगी। और वो व्यवस्था आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी देते हैं। कितना मुआवजा शुरू कर दिया है देना बता सकते हैं क्या आप? चुप नहीं सकती। मुआवजा देना कितना शुरू कर दिया बता सकते हैं? कहां का सर्वे कंप्लीट हो गया बता सकते हैं क्या रजनीश जी आप? दूसरा विषय यह है, हमने मंदसौर नीमच में कमलनाथ सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार में 1 हफ्ते का डिसबर्स कर दिया था, सर्वे से पहले कर दिया था डिसबर्स। मध्य प्रदेश स्वीकार कितना सर्वे, कितना मुआवजा कारम डैम के पीड़ितों को दिया आपने? अरे कारम डैम के प्रभावित पीड़ितों को कितना मुआवजा दे दिया? कारम डैम में भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई कर दी? जनता छोड़ेगी नहीं रजनीश भाई, कितना ही आप कुछ भी कर लें। मंत्री से लेकर तमाम सरकार हर प्रकार के डिबेट के लिए तैयार, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के लिए अपमानजनक भाषा। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था है, मोनोलॉग के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, व्यक्ति मात्र नहीं है। और शरद जी कुछ कहना चाह रहा है रजनीश जी, वरना आपकी बात का लंबा जवाब दे सकता हूं। शरद जी के पास सर ये जो चर्चा चल रही यहाँ, लेकिन हम देख रहे हैं सदन से सड़क मेरा सिर्फ जी कहिएगा। मेरा सवाल यही है कांग्रेस से, जो मेरा सवाल है मनोज जी कि ये आरोप लगाकर कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, ये मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से उचित बात नहीं है। एक तो मुझे लगता है कि हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सुझाव है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लेकर टीका टिप्पणी से बचते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास अनेक मुद्दे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक, लोकसभा तक आपके पास अनेक फोरम हैं, अनेक मंच हैं। हमने देखा है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए मीडिया ने भी कई तरीके निकाले जी। और अगर आप आपातकाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के ही एक दैनिक अखबार ने एडिटोरियल पेज अपना जो है उसको कोरा रख के, खाली रखकर अपनी बात पहुंचाई थी। तो सिंबॉलिक तरीके से बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत तरीके हैं उसके। आप अगर उन तरीकों को लेकर चलेंगे, लेकिन बात जब शिवराज जी पर चली जाती है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पर चली जाती है, अमित शाह जी पर चली जाती है, तो वो एक तीखे विवाद की तरफ बढ़ जाती है। जैसे बीजेपी राहुल गांधी जी को या सोनिया जी को लेकर टिप्पणी करती है तो वो मसला जनता से होकर
वैयक्तिक रूप से नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है और दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बच जाता है। इससे कांग्रेस को भी बचना चाहिए, बीजेपी को भी बचना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और शायद सदन में अब जब 2 दिन की कार्रवाई होगी तो ये दिखाई भी देगा। अब्बास जी, ये जो बात शरद जी कह रहे हैं उस पर 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, टीका टिप्पणी शरद जी की बात बहुत तजुर्बेकार, शरद जी हमारे सबके वरिष्ठ हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज विषय यह है कि टीका टिप्पणी छोटी भी होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत बड़ा बता के और सबका अपमान बता देती है उसमें। लेकिन जो सवाल हमारे 99% भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो जवाब जनता से जुड़े हुए हैं, उनको तो दे दे कर कम से कम ये सारी चीजें ये पूछ ली जाएगा कि जानकारी एक तो कब तक की जाएगी सवालों की। रजनी जी, देखिए, बड़े आदमी जब छोटी बात करते हैं, ओछी बात करते हैं तो मुद्दा बनता है, और वो ओछी बात में संवैधानिक लोकतंत्र जैसे माई का लाल, जैसे माई का लाल, चलिए सर, जैसे माई का लाल ओछी बात थी, हर समय, एक हर पूरे बात वर्ग को माई का लाल बोल देना, वो ओछी बात की चलिए, बात कर रहे हैं। समय ओछी बातों के ऊपर हम बात करें। जब नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव जी, तो क्या कहा था अफसरों के बारे में, सरकार देने के किस लिए किस तैयार वर्ग से है, जोड़ हर दिया विषय था पर अफसरों बहस को। के लिए तैयार चलिए, है। सदन बातें में मत कीजिए। सदन एक ऐसी बहुत दूर ऐसा तक जाएगी बात। सदन एक ऐसा स्थान ओछी है बात जहां है। जहां जनता के मुद्दों को रखना चाहिए, उसमें किसने किसको रोका, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात ना होकर बात कहीं और निकल जाती, जैसा शरद जी भी कह रहे थे। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। रजनी जी मेरे साथ जुड़े, अब्बास जी और शरद जी हमारे न्यूज है। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र का पहला दिन था, दूसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार नजर आते हैं। विपक्ष ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उसको स्वीकार भी किया गया, लेकिन बड़ी बात यही कि जनता के मुद्दों पर क्या विपक्ष अपनी बात रख पाएगा और सरकार उसका जवाब दे पाएगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में चुनौती स्वीकार है। नमस्कार।